अध्याय 21। उद्धव ने भगवान से पूछा कि कृपया मुझे कर्म योग के बारे में बताएं, जो भगवान के भक्तों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे सात्वतों के सर्वोत्तम हैं। वे किस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं और वे कौन से उपाय अपनाते हैं। सभी महान मुनि जैसे नारद, भगवान व्यास, आचार्य अंगिरा और भगवान के सुत ने कहा है कि यह कर्म योग निःश्रेयस, उत्तम कल्याण की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। भगवान ने जो मुख से शब्द निकाले हैं वह समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। उन शब्दों का प्रभाव ऐसा है कि वे सभी भक्तों के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मर्षि भृगु और देवियों के लिए। इस कर्मयोग का मार्ग सभी आश्रमों में सभी वर्णों के लिए स्वीकार्य है और यह श्रेयसाम उत्तम कल्याण की ओर ले जाता है। विशेष रूप से महिलाओं और शूद्रों के लिए यह सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह उन्हें सम्मान और आदर प्रदान करता है। यह उपदेश कमल पत्र के समान है, जो कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति में तत्परता से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है और भगवान के अनुग्रह से जो विश्वेश्वर हैं, इस बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया गया है। भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं तुमसे कर्म कांड की व्याख्या करूंगा जो अनंत और परिपूर्ण है। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा ताकि तुम इसे अच्छे से समझ सको बिना किसी विवाद के। भगवान ने यह भी बताया कि तांत्रिक और मिश्रित पूजा विधियों का एक त्रैविधि मुख्य यज्ञ होता है। इस यज्ञ में भक्त जो भी विधि से मुझे समर्पित होकर पूजा करता है, उसी विधि से उसे उपदेश प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति द्विजत्व ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और फिर मेरी भक्ति में तत्पर होकर पूजा करता है, तो वह उसी भक्ति और श्रद्धा से मुझे प्रसन्न करता है। यह कर्म उसने अपने उपदेश से प्राप्त किया है। भगवान ने यह भी कहा कि एक द्विज ब्राह्मण जब पूजा करता है तो वह मुझे या मेरे रूपों की पूजा किसी भी स्थान जैसे यज्ञवेदी, सूर्य, जल या हृदय में करता है। जब वह भक्त सही द्रव्य सामग्री के साथ और श्रद्धा से पूजा करता है तो वह मुझे प्रसन्न करता है और मेरे गुरु को भी श्रद्धा से पूजता है। भगवान ने यह निर्देश दिया कि पूजा से पहले स्नान करना चाहिए ताकि शरीर की शुद्धि हो सके और समर्पण भाव के साथ पूजा की जाए। दांतों और अंगों की सफाई भी महत्वपूर्ण है ताकि शुद्धता बनी रहे। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति संध्या और अन्य पूजा कर्मों का पालन करता है जो वेदों द्वारा निर्देशित होते हैं, उसे उपयुक्त संकल्प के साथ पूजा करनी चाहिए। यह संकल्प कर्म को शुद्ध और पवित्र करने वाला होता है। भगवान ने कहा कि पूजा में विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे लकड़ी, लोहे या पत्थर से बनी प्रतिमाएं। इनके अलावा मनोभावना से निर्मित मणिमय प्रतिमाएं भी होती हैं। इन प्रतिमाओं का प्रयोग पूजा में किया जाता है और ये 8 प्रकार की होती हैं। भगवान ने बताया कि प्रतिमा की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चलायमान और दूसरी स्थिर। चलायमान प्रतिमा जीव मंदिर की पूजा में उपयोग होती है, जबकि स्थिर प्रतिमा का उपयोग अधिक स्थिर पूजा में किया जाता है। जब प्रतिमा स्थिर होती है तो उसमें विकल्प और अन्य परिवर्तन नहीं होते। लेकिन जब प्रतिमा अस्थिर होती है, जैसे कि कुछ समय के लिए रखी जाने वाली, तो उसमें बदलाव हो सकता है। प्रतिमा का स्नान और अन्य शुद्धिकरण भी विभिन्न विधियों से किया जाता है, जैसे अविलेप्य, चिपकाने और परिमार्जन साफ करने के द्वारा।
भगवान ने कहा कि पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री, जैसे प्रसिद्ध द्रव्य और मद्य, भक्त के हृदय की भावनाओं और श्रद्धा के अनुसार प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार पूजा का उद्देश्य भक्त के हृदय में सही भावना और भावनाओं का संचार करना है। भगवान ने कहा कि स्नान और आभूषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए और प्रतिमा की पूजा के लिए केवल उचित सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यही पूजा का सही तरीका है। जब प्रतिमा स्थिर होती है, तब तत्व का सही विन्यास और हवन सामग्री का उचित रूप से प्रयोग आवश्यक है। भगवान ने बताया कि सूर्य और जल से पूजन का विशेष महत्व है। यदि श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है तो वही मेरे लिए श्रेष्ठ होता है, और भक्त द्वारा अर्पित जल का भी महत्व है। भगवान ने कहा कि जो पदार्थ भक्त के द्वारा श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि गंध, धूप, दीप और भोजन, वे मेरे लिए प्रिय होते हैं। परंतु बिना भक्ति के दिए गए पदार्थ मेरे लिए स्वीकार्य नहीं होते। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति शुद्ध और सजग होकर बैठकर प्रतिमा की पूजा करता है और जिनके पास सभी आवश्यक सामग्रियां होती हैं, वह सही पूजा कर सकता है। वह प्रतिमा के सामने सच्चे भाव से बैठकर पूजा आरंभ करता है। भगवान ने कहा कि जब कोई पानी हाथ से आचमन करता है तो उसे पहले अपने शरीर से किसी भी दोष को धोकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद वह जल से कलश को उचित रूप से शुद्ध करके पूजा का पालन करता है। भगवान ने बताया कि पानी, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक सामग्री से यथासंभव पूजा की तैयारी करनी चाहिए। 3 पात्रों में इन द्रव्यों को उपयुक्त रूप से स्नान कराकर शुद्ध करें और इनसे देवताओं की पूजा करें। भगवान ने कहा कि पाद्य, आचमन और अन्य पूजा सामग्री को पात्रों में उचित रूप से रखा जाता है और फिर मंत्रों द्वारा उनका अभिमंत्रण किया जाता है। गायत्री मंत्र से इन वस्त्रों को शुद्ध कर पूजा की जाती है। भगवान ने कहा कि पिंड में वायु और अग्नि की शुद्धि से और हृदय में स्थित पद्म के साथ जीवकल का ध्यान किया जाता है। सिद्ध स्थिति में पहुंचने के लिए ध्यान और ध्यानशीलता की आवश्यकता होती है। भगवान ने बताया कि जो पूजा करने वाला आत्मस्वरूप में अपना ध्यान करके पूजा सामग्री को मन, वचन और क्रिया से स्वीकार करता है, वह मुझे भक्ति में समर्पित कर पाता है। भगवान ने बताया कि पाद्य, आचमन, अर्घ्य और अन्य पूजा कार्यों के साथ सही तरीके से तैयार सामग्री का प्रयोग करते हुए अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। धर्म के अनुसार उन पूजा विधियों को सही तरीके से पालन करना आवश्यक है। भगवान ने बताया कि पद्मम, कर्णिका और केसर से सुसज्जित अमृत कलश का उपयोग करके दोनों वेद और तंत्र शास्त्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। भगवान ने कहा कि सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, श्री धनुर्धर, हल और अन्य दिव्य प्रतीकों का पूजन करते हुए सभी दिव्य वस्त्रों और आभूषणों की पूजा की जाती है। भगवान ने बताया कि नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण जैसे देवताओं की पूजा करते हुए हर देवता को उनके योग्य स्थान पर सादर प्रणाम किया जाता है। भगवान ने कहा कि दुर्गा, गणेश, व्यास, विश्वक्सेन और अन्य गुरुओं और देवताओं को उचित स्थान पर अपने अपने रूपों में पूजा करनी चाहिए और उन्हें प्रणाम व आशीर्वाद देने के साथ उनकी श्रद्धा का पालन करना चाहिए। भगवान ने बताया कि चंदन, शीर, कपूर, कुमकुम और गुरु द्वारा स्थापित वस्तुओं से स्नान कराते हुए
उन वस्तुओं को पवित्र करके और मंत्रों का उच्चारण करते हुए यह नियमित रूप से दिव्य संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करने का तरीका है। भगवान ने कहा कि स्वर्ण के धर्म, महापुरुषों का ज्ञान, पौरुष और सूक्तों के माध्यम से हम सामूहिक रूप से उच्च स्थान और राजाओं की पूजा करते हुए बड़ों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। भगवान ने बताया कि श्रद्धालु को सप्रेम पाद्य, आचमन जल, गंध, पुष्प और विभिन्न अलंकरणों से सजाकर मेरे सम्मुख उपयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि श्रद्धालु मुझे पाद्य, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्य पूजा सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान ने बताया कि गुड़, पायस, सर्पी, शशकुल्य, गुड़ के पकवान, अपूप, तिल के पकवान और मोदक जैसे मीठे पकवान, साथ ही अदिति, दूध के सूप, इन्हें उचित तरीके से तैयार करके न चढ़े हुए निवेदन सामग्री के रूप में अर्पित करना चाहिए। भगवान ने कहा कि अभ्यंग स्नान, मर्दन, दांतों की सफाई, अभिषेक, भोजन, गीत, नृत्य और पर्वों के आयोजनों के साथ नियमित पूजा और साधन करना चाहिए। भगवान ने बताया कि पूजा के लिए विधिपूर्वक कुंड में अग्नि रखकर वेदी की ओर मुंह करके समिधाओं को आहुति देने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि ध्यान से पूजा स्थल को शुद्ध करके आस्थापना और आवश्यक सामग्री को अग्नि में अर्पित करते हुए मेरी पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। भगवान ने बताया कि तप्त जाम्बूनद, मूल से उत्पन्न रत्न और शंखचक्रगदा के साथ शांति पूर्वक पद्मकिंजल्क, कमल का फूल के रूप में चारों भुजाओं वाले देवता के रूप में ध्यान करना चाहिए। भगवान ने कहा कि स्फुरत किरीट कटक, चमकते हुए मुकुट और कान की बालियां, कटिसूत्र, कपट और श्रीवत्स चिन्ह के साथ कांस्य, कौस्तुभ की तरह आभूषण पहनते हुए ध्यान लगाना चाहिए। भगवान ने बताया कि दारुणी, लकड़ी से बनी वस्तुओं, हविषा, यज्ञ की सामग्री और घृत, घी को भोग में अर्पित करते हुए प्रास्य, ग्रहण करने योग्य आहुति के रूप में अर्पित करना चाहिए। भगवान ने बताया कि मूल मंत्र से जप करते हुए षोडशर्चावदान 16 प्रकार के मंत्र जाप करना चाहिए और धर्म, शास्त्रों और नियमों के अनुसार मंत्रों के साथ पूजा की विधि का पालन करना चाहिए। भगवान ने बताया कि नमस्कार करके पार्षदों, सहयोगियों से बलि, अर्चन सामग्री प्राप्त करें और फिर ब्रह्मा के मूल मंत्र का जाप करें, जबकि भगवान नारायण के रूप में उन्हें स्मरण करें। भगवान ने कहा कि चमन, चरणोदक अर्पित करने के बाद विश्वक्सेन को संबोधित करते हुए उचित रूप से भोजन अर्पित करें और ताजे फूलों से मुंह को सुगंधित करें। भगवान ने बताया कि गाने, नृत्य करने और कार्यों के साथ जुड़ी गतिविधियों का आनंद लें तथा मेरी कथाओं को सुनें। इस प्रक्रिया से क्षणिक रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि शास्त्रों और पुरानी परंपराओं के अनुसार स्तुति करें और श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करके मुझे प्रसन्न करें। जो व्यक्ति शरणागत होकर मेरी पूजा करता है, वह पापों और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह जीवन के समुद्र से पार होकर मेरी कृपा से उबार लिया जाता है। जो शेष हैं, उन्हें भी भगवान के चरणों में समर्पित करके शांति और सद्गति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति दिव्य ज्योति को अनुभव करता है, तो उसकी आत्मा शांति से भर जाती है। जहां भी कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, वहां मैं स्वयं स्थित रहता हूं। वह भक्त मुझे हर एक जीव में और संपूर्ण सृष्टि में महसूस करता है।
जो व्यक्ति वैदिक और तांत्रिक विधियों से मेरी पूजा करता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। सही पूजा विधियों के माध्यम से वह सिद्धि प्राप्त करता है, जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त मेरी पूजा के लिए एक मजबूत और सुंदर मंदिर बनाता है और उसमें पुष्पों और रमणीय बागों को सम्मिलित करता है, वह न केवल मेरे समीप आता है, बल्कि पुण्य और आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों को स्थान, नगर या गांव में व्यवस्थित करता है, वह महान पर्वों के समय इन कार्यों का पुण्य प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह मेरी कृपा से उन स्थानों में प्रतिष्ठित होता है। जो कोई अपने घर, नगर और तीनों लोकों के पुण्य को सही तरीके से स्थापित करता है और पूजा का आयोजन करता है, वह ब्रह्मलोक तक पहुंचने में सक्षम होता है और वहां उसे मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है। जो भक्त केवल मेरी उपासना में निष्ठा रखते हुए बिना किसी अन्य इच्छाओं के पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, वह भक्ति योग के माध्यम से मुझसे जुड़ता है और मेरे साथ साक्षात्कार करता है। जो व्यक्ति अपने द्वारा दी हुई वस्तु को अन्य किसी देवता या ब्राह्मण को अर्पित करता है, उसका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। वह कई वर्षों तक इस पुण्य का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी काम को करता है, वह उसके कारण के रूप में उसे सफलता प्राप्त करता है और उसके कर्म का फल उसे मृत्यु के बाद फिर से प्राप्त होता है। अध्याय 22। श्री भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को दूसरों के स्वभाव से जोड़कर देखता है और यह जानता है कि संपूर्ण विश्व एक आत्मा है, वह प्रकृति और पुरुष दोनों के बीच एकता को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कर्म पर प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों की प्रशंसा या निंदा करता है, वह जल्द ही अपने स्वार्थ में भ्रमित हो जाता है और सत्य से दूर हो जाता है। ऐसे लोग अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और जल्दी ही भ्रष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति तमोगुण, अज्ञानता में डूबा होता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है और वह मृत्यु के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति को मायावी संसार में फंसकर अनर्थपूर्ण दृष्टि का सामना करना पड़ता है। जो चीजें भद्र या अभद्र होती हैं, उन्हें केवल वाक्य से ही नहीं, बल्कि मन के माध्यम से भी समझना चाहिए। व्यक्ति को केवल वाचिक वाद विवाद से नहीं, बल्कि आत्मसात किए गए ज्ञान से सत्य को पहचानना चाहिए। जो लोग असंतुष्ट और अपने कार्यों में नकारात्मक होते हैं, वे भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे छाया में छिपे हुए विचार वास्तविकता को नहीं दिखाते, वैसे ही असंतुष्ट व्यक्ति भी वास्तविक भय और मृत्यु के कारणों से बच नहीं पाता। आत्मा ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करता है। सृजनकर्ता भगवान स्वयं इसे उत्पन्न करते हैं। वह विश्वात्मा जो संपूर्ण जगत को सुरक्षित करता है और समग्र ब्रह्मांड के संचालन का कार्य करता है, वही भगवान अपने स्वामित्व से इसे नियंत्रित और हरित करता है। इसलिए आत्मा के अलावा अन्य कोई अस्तित्व नहीं। तीनों गुणों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। यह त्रिविधा माया के रूप में उत्पन्न होती है और आत्मा में स्थिर होकर कार्य करती है, लेकिन यह अस्थायी रूप से ही दिखाई देती है। जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान में निपुण होता है, वह मुझमें निहित ज्ञान को समझता है। वह न तो संसार की निंदा करता है और न ही उसकी प्रशंसा करता है। वह सूर्य के समान सभी के बीच निष्कलंक रहकर चलता है, बिना किसी प्रकार के पक्षपाती भाव के। आत्मा को सीधे अनुभव के द्वारा, अनुमान से या शास्त्रों के माध्यम से जाना जा सकता है,
लेकिन उसके अस्तित्व को समझने के लिए इन सब का संयोजन आवश्यक है। एक व्यक्ति को संसार से अज्ञात होकर निराकार रूप में विचरण करना चाहिए, जैसे सूर्य अपनी पूरी उपस्थिति के साथ निष्प्रिय होकर घूमता है। उद्धव ने पूछा कि आत्मा और देह के बीच यह संबंध कैसे होता है और क्या यह दोनों ही स्वतंत्र रूप से होते हैं या फिर इसमें कोई अंतर है जिससे संप्राप्ति संभव हो सके। आत्मा अव्यय, गुण रहित, शुद्ध और स्वयं सिद्ध ज्योति है जो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती। यह अग्नि के समान निरंतर जलने वाली और लकड़ी के समान स्थिर है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी सांसारिक रूप नहीं है, इसलिए इसका संसार से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने कहा कि जब तक शरीर, इंद्रियां और प्राण आत्मा से जुड़े रहते हैं, तब तक संसार का अनुभव फल देने वाला रहता है। इस संसार के प्रति यह दृष्टि अविवेकी व्यक्ति की होती है, जो न सही रूप में आत्मा को पहचानता है और न ही जीवन के उद्देश्य को समझता है। जब तक कुछ अनुभव के रूप में न हो, तब तक संसार से बचाव की कोई संभावना नहीं रहती। जैसे कि व्यक्ति स्वप्न में व्यर्थ की गतिविधियों में लिप्त होता है, वैसे ही विषयों में अज्ञानता पूर्वक संलग्न रहने से हम अंततः दुखों की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही व्यक्ति जागरूक हो जाता है, वह उन भ्रमों से मुक्त हो जाता है जो स्वप्न में उसे दिखाई देते थे। वह सांसारिक विषयों से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में स्थिर हो जाता है। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छाएं ये अहंकार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु इनसे संबंधित होते हैं, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय होती है, इसलिए वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और अभिमान ये सभी जीवात्मा के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जो वास्तव में आत्मा से अलग हैं। आत्मा केवल गुणों और कर्मों का आधार होती है, जो इस भौतिक संसार में कार्यरत होते हैं। वह आत्मा जो अपने शरीर और कर्मों से ऊपर है, समय के अनुशासन में बंध कर संसार के चक्र में घूमती रहती है। मन, वचन, प्राण, शरीर और कर्मों से उत्पन्न होने वाले इस संसार के भ्रम को जानने और समझने के लिए साधक ज्ञान के शस्त्र से उन्नति प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से मुनि अपने मन को शुद्ध करता है और सत्य की ओर अग्रसर होता है, बिना किसी इच्छाओं के। ज्ञान, विवेक, शास्त्र, तपस्या और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। यह ज्ञान ही सही मार्ग दिखाता है, जबकि काल और कारण के नियमों के भीतर यह जीवन एक चक्र की तरह घूमता रहता है। जैसे स्वर्ण की उत्पत्ति मृदा से होती है और उसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, उसी तरह सत्य, जो अस्तित्व के हर रूप में विद्यमान है, किसी भी भिन्न रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि वास्तविकता वही रहती है। त्रैवस्थिक अंगों के कारणों, कार्यों और कर्ताओं को समझता है। यह समन्वय और भिन्नताओं के बीच अंतर को जानने का तरीका है, और यही असली सत्य है जो केवल सर्वोत्तम तत्व से प्रकट होता है। जो कुछ भी हमारे सामने है, चाहे वह पहले हो, बाद में हो या बीच में हो, वह सब एक ही सत्य का रूप है। यह सत्य किसी विशेष रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि उसका अस्तित्व एक जैसा ही रहता है। यह मेरी समझ है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वह वास्तव में वही सत्य है। अज्ञान होते हुए भी जब हमें किसी वस्तु का अनुभव होता है, तो वह वस्तु हमारे मन से किसी विशेष रूप में प्रकाशित होती है। यह कार्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है
और वह ब्रह्मा से स्वयं प्रकाशित होता है, जो इंद्रियों, अर्थ और आत्मा के विकारों से भिन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के विवेक के कारण जो स्फुट रूप से प्रकट होते हैं, उनके द्वारा आत्मसंदेह को समाप्त किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को अपने आत्मा के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मानंद में तृप्त होता है। आत्मा न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न देवता हैं, न पृथ्वी या जल, न अग्नि। मन केवल आहार से संबंधित है और उससे जुड़ी सत्व, रजस और तमस की प्रकृतियां हैं। यही आकाश, पृथ्वी और इन सभी तत्वों का समानता है। सभी इंद्रियां और कर्मधारक गुणों से परिपूर्ण होती हैं, और जिस किसी स्थान पर सच्चे ध्यान का अभ्यासन होता है, वहां वह गुण नष्ट हो जाते हैं। विक्षिप्त इंद्रियों और तत्वों से वह स्थान प्रदूषित नहीं होता, क्योंकि वह स्थान उच्चतम सत्य के साथ जुड़ा होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के गुण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह अक्षर ब्रह्मा की शक्ति सत्व, रजस और तमस के गुणों के मेल से ही उत्पन्न होती है। यही सर्वभूतियों की स्थिति है और यही संसार का उत्पत्ति कारण है। फिर भी व्यक्ति को गुणों से उत्पन्न होने वाली माया के प्रभाव से बचना चाहिए। मद्भक्ति योग से दृढ़ता से जुड़े रहते हुए जब तक कि रजोगुण की छाया, लालच और अशुद्धता मन से न समाप्त हो जाए। जैसे शरीर में असमर्थता से कोई रोग बार बार बढ़ता रहता है, वैसे ही कुयोगी के मन में पके हुए और अप्रशांत कर्मों की अशुद्धि बार बार बढ़ती रहती है। यह व्यक्ति को संपूर्ण संग से दूर कर देता है। जो कुयोगी होते हैं, वे त्रिदेवों से प्राप्त होने वाली सहायक शक्तियों के माध्यम से पुनः योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन वे कर्मतंत्र की बजाय पुरानी साधना के बल पर उस योग को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो कर्म करता है, वह किसी भी कारण से प्रेरित हो सकता है, जैसे कि उसका आत्मसंवेदन या बाहरी दबाव। फिर भी ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मज्ञान में स्थित है, किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त रहता है और अपनी वास्तविक सुख की अनुभूति करता है। जो व्यक्ति किसी अन्य मार्ग से भ्रमित होता है, वह किसी समय उठने और चलने वाले व्यक्ति की तरह अपना मार्ग भूल जाता है। उसके लिए वह केवल अपने मन और शरीर के कर्तव्यों में ही बंधा होता है, जबकि उसका वास्तविक आत्मज्ञान उसे स्थिरता और आत्मसुख की ओर प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से असत्य को देखता है या अनुभव करता है, तो वह ज्ञान के अभ्यास से इन भ्रमों से बच सकता है। जैसे किसी को सपना देखने के बाद वास्तविकता का अनुभव होता है, वैसे ही वह व्यक्ति आत्मज्ञान के माध्यम से इन भ्रमों से निकल सकता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में है, वह किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। वह अपने आत्मज्ञान को सुदृढ़ करता है और मनुष्य के सभी भ्रमों से मुक्त रहता है। इस ज्ञान से वह किसी भी स्थिति में शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान और विवेक से व्यक्ति की बुद्धि का अंधकार मिटता है। यह विवेक न केवल तात्कालिक भ्रामक विचारों को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है। आत्मज्ञान स्वयं के भीतर अनंत प्रकाश का अनुभव कराता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो सभी सांसारिक अनुभवों से परे होता है। यही कारण है कि इस ज्ञान से प्राप्त हुआ अनुभव किसी भी प्रकार के शब्द या विचार से नहीं व्यक्त किया जा सकता। आत्मज्ञान के बिना जब व्यक्ति केवल बाहरी रूपों और मिथ्या कल्पनाओं में उलझा रहता है,
तब उसे सच्चे आत्मस्वरूप का एहसास नहीं होता। जब तक वह खुद को पहचानने की दिशा में सही मार्ग पर नहीं चलता, तब तक उसके लिए आत्मा का सही अनुभव संभव नहीं हो पाता। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए अनावश्यक बातें करता है, वह केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी करता है। ऐसे व्यक्ति जो केवल बाहरी रूपों में ही आत्मा की उपासना करते हैं, वास्तविक सत्य से दूर रहते हैं और उनकी साधना में कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। योग में अभ्यासरत व्यक्ति जब तक वह पूर्ण रूप से अभ्यास में लीन नहीं हो जाता, तब तक उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और योग में ध्यान और साधना करता है, वह मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी एक साधक को साधना के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसिक विक्षोभ, शारीरिक असहजता और बाहरी संकट। इन बाधाओं को पार करने के लिए उसे मानसिक दृढ़ता और सही साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के ध्यान, नाम संकीर्तन और योगेश्वर के अनुशासन का पालन करते हैं, वे धीरे धीरे अपने अशुभ कर्मों को समाप्त करते हैं और एक सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और भगवान के ध्यान में लीन रहता है, तो उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति शरीर और जीवन के स्थिरता के साथ विभिन्न साधनाओं का पालन करके सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। वे अपने कर्मों से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग तलाशते हैं, जबकि बाकी व्यक्ति बिना किसी सही दिशा के स्थिरता की बजाय भटकते रहते हैं। मनुष्य का शरीर अंततः नाशवान है। जैसे एक वृक्ष का फल गिरता है, वैसे ही शरीर का फल भी मृत्यु है। यही कारण है कि हमें शरीर के अस्थायीपन को समझते हुए अपने शाश्वत आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग का पालन करता है, उसका शरीर स्वस्थ और मानसिक स्थिति स्थिर होती है। यदि वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ योग में समर्पित रहता है, तो वह जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और सुख को पा सकता है। योगी जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होकर योग की साधना करता है, न तो कोई बाहरी विघ्न उसे परेशान कर सकते हैं और न ही उसकी इच्छाएं उसे भटका सकती हैं। वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और शांति का अनुभव करता है। अध्याय 23। उद्धव भगवान से यह पूछते हैं कि योग के अभ्यास से आत्मा को परमात्मा से मिलाने में क्यों इतना कठिनाई होती है। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन है और वे यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इसे सरल बनाया जा सकता है। उद्धव बताते हैं कि अधिकांश योगी जो अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वे विफल होते हैं। उनका मन स्थिर नहीं रहता और वे समाहित नहीं हो पाते, जिसके कारण वे मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। उद्धव भगवान से यह पूछते हैं कि यदि भगवान के चरणों का ध्यान करने से सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर क्यों कुछ लोग इस मार्ग में सफलता नहीं पा पाते। वे यह कहते हैं कि भगवान के मार्ग में जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, वे अंततः वास्तविक आनंद को प्राप्त करते हैं। उद्धव भगवान से यह सवाल करते हैं कि यह क्या अद्भुत बात है कि भगवान के चरणों में जो लोग पूर्ण समर्पण के साथ रहते हैं, उन्हें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। वे भगवान के दिव्य रूप के बारे में भी बताते हैं और यह मानते हैं कि भगवान का आसन और उनका ध्यान जीवन में अंतिम सुख और शांति का कारण बनते हैं। उद्धव भगवान से पूछते हैं कि भगवान के चरणों में जो शरणागत होते हैं,
उनके लिए किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों नहीं होता। वे यह समझते हैं कि भगवान की भक्ति और चरणों का ध्यान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वे भगवान से यह पूछते हैं कि जो लोग भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, वे क्या कभी दुख या संकट का सामना करते हैं। भगवान के बारे में बताया गया है कि वे जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की अपमानजनक स्थिति नहीं आती। ब्राह्मणों, योगियों और सिद्धों के जीवन में जो भगवान का ध्यान करते हैं और उनके दिव्य गुणों का जप करते हैं, उनके लिए यह संसार और शरीर केवल एक माध्यम है। वे जीवन में हर रूप में भगवान के कार्यों को स्वीकार करते हैं और उसे एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं। शुकदेव जी ने उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भगवान के सच्चे भक्त भगवान के चरणों में अनन्य विश्वास रखते हुए संसार के सारे दुखों से पार हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में लीन भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, जो उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। भगवान का रूप देखकर और उनके प्रति श्रद्धा रखने से वे जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने धर्म और सच्चे आचरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे किसी भी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे आदेशों का पालन करता है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमरता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे भगवान के लिए सभी कर्मों को करता है और उनका मन, बुद्धि और आत्मा भगवान के प्रति समर्पित होती है, उसे सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। वह व्यक्ति जब अपने सभी कर्मों को भगवान के नाम से जुड़कर करता है, तो वह संसार के कष्टों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। जो स्थान भगवान के भक्तों के आश्रय में होते हैं, वे स्थान पुण्य भूमि होते हैं। वहां देवता, असुर और मनुष्य सभी भगवान के भक्तों के कार्यों से प्रेरित होते हैं। भगवान के भक्तों द्वारा किए गए कार्य ही सर्वोत्तम होते हैं, जो सच्चे धर्म को जीवित रखते हैं और संसार के भले के लिए होते हैं। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर भगवान के भक्तों द्वारा भव्य समारोह और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ये समारोह गीत, नृत्य और अन्य धार्मिक कार्यों से भरपूर होते हैं और इनसे सभी की आत्मा को शांति मिलती है। ये उत्सव भगवान की भक्ति में रमे हुए व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जो धर्म की सेवा में जुटे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान को हर स्थान में, हर वस्तु में और हर प्राणी में देखता है, और जैसे आकाश में हर जगह हवा मौजूद रहती है, वैसे ही भगवान को प्रत्येक तत्व में देखता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है और भगवान को अपने अंदर तथा बाहर एक ही रूप में पाता है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगाता है, वह सभी जीवों के साथ अपने संबंध को भगवान के भाव में देखता है। वह ज्ञान का उच्चतम रूप प्राप्त करता है, जो केवल भगवान की शरण में ही संभव है। जिस प्रकार ब्राह्मण, पुलकस और स्फुलिंगक जैसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, वैसे ही हर प्राणी के अंदर भगवान का रूप देखा जाना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्रूर व्यक्ति हो, क्योंकि सभी प्राणियों में भगवान का अंश होता है। जो व्यक्ति भगवान के भाव में हर किसी को देखता है और जो दूसरों के साथ ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता, उसे शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह व्यक्ति अन्यथा सब प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है और सच्ची शांति की ओर बढ़ता है।
जो व्यक्ति भूतकाल की स्मृतियों से मुक्त हो, अपने अहंकार और देह के संकोच से मुक्त हो, वह सभी के साथ समान भाव से व्यवहार करता है, चाहे वह राजा हो या नीच व्यक्ति, ब्राह्मण हो या चांडाल। वह अपने मन और भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान के रूप को देखता है और उसी भाव से पूजा करता है, उसकी वाणी, मन और शरीर के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की उपासना में सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा आत्मज्ञान से सर्वव्यापी ब्रह्मा के सत्य को समझता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो भगवान के आत्मस्वरूप को समझता है, हर जगह और हर वस्तु में ब्रह्मा की उपस्थिति को देखता है और वह शांति और संदेह से मुक्त होता है। जिस व्यक्ति का मन, वाणी और शरीर सभी भगवान के भाव में रत होते हैं, वह जानता है कि भगवान ही हर जीव में समाहित है। इस कारण वह सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है और भगवान के स्वरूप को हर जगह महसूस करता है। भगवान के धर्म में कोई भी विघ्न या नाश नहीं होता है। भगवान का धर्म सर्वदा स्थिर और निर्विकारी रहता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के भव्य धर्म में विश्वास करता है, तो वह धर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान के धर्म को यदि बेकार या निरर्थक मानता है, उसे डर और भ्रम से भरा हुआ जीवन मिलता है और उसकी साधना का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफलता नहीं पाता। जो व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच भेद को समझता है और उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध रखता है, वही अमरता प्राप्त करता है। यह बुद्धि और विवेक ही भगवान के सत्य स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी भगवान का ब्रह्म ज्ञान और उनके उपदेशों को सही रूप में समझता है, उसे सभी प्रकार के मार्गों से गुजरने के बाद भी शाश्वत सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और यही भगवान के सभी उच्चतम ज्ञान का सार है। जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान से जुड़े हुए विषयों को स्पष्ट और सही तरीके से जानता है, उसके सभी संदेह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति निर्विकारी रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान के ज्ञान की गहराई और रहस्य को समझने के लिए जो व्यक्ति स्थिर चित्त से यह ज्ञान प्राप्त करता है, वह संपूर्ण ब्रह्मा के रहस्यों को जानकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को उत्तम रूप में उपदेश देता है और उनके लिए सही ज्ञान को प्रस्तुत करता है, उसे भगवान अपनी आत्मा का ज्ञान स्वयं प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस पवित्र और शुद्ध ज्ञान को पढ़ता है और उसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ध्यान से समझता है, वह अपने जीवन को पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। वह ज्ञान के दीपक से अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जो व्यक्ति निरंतर और एकाग्रता से भगवान के विषय में श्रद्धा और भक्ति करता है, उसे अपने कर्मों के द्वारा कोई बंधन नहीं लगता। उसके सारे कार्य भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और वह जीवन के बंधनों से मुक्त होता है। उद्धव, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत अनुभव हुआ है और तुमने शोक और मोह को नष्ट किया है। तुम अब सत्य के पथ पर अग्रसर हो और तुम्हारे मन की स्थिति सुस्पष्ट और शुद्ध हो गई है। जो व्यक्ति दंभ, नास्तिकता, धोखाधड़ी और अनभक्ति से युक्त होता है, उसे इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं रखते, वे इस गूढ़ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शुद्ध और निष्कलंक होता है और जिसे ईश्वर की भक्ति की सच्ची श्रद्धा है, वही सच्चे भक्त के रूप में परिभाषित होता है। ऐसे लोग जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह ज्ञान और भक्ति सुलभ होती है, चाहे वे कोई भी वर्ग या जाति से हों।
जो व्यक्ति इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, वह इस अमृत के स्वाद को भी नहीं जान सकता। जैसे कोई व्यक्ति अमृत को पीकर भी जीने के योग्य नहीं हो सकता, वैसे ही बिना इस ज्ञान को समझे व्यक्ति आत्मज्ञान के परम फल को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान, कर्म, योग और अनुशासन में जो व्यक्ति संलग्न होता है, उसके जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। जो 4 प्रकार के कष्टों से मुक्त नहीं हो पाता, वह मैं ही उन्हें 4 प्रकार से शांति प्रदान करता हूं। जब कोई व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त होकर अपने आत्मा को भगवान को समर्पित करता है और मुझे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता है, तब वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मेरे साथ मिलकर परम शांति को प्राप्त करता है। श्री शुक ने बताया कि जब उद्धव ने इस उच्चतम योग मार्ग को सुना, तो उनके चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रेम से भरे हुए हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों से भगवान के शब्दों का श्रवण किया। राजन, जो व्यक्ति अपना चित्त और प्रेम को कड़ी मेहनत से संयमित करता है और मन में अच्छे विचार रखता है, वह मेरे चरणों का दर्शन करता है। इस व्यक्ति ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर मेरे पवित्र पदों को छुआ, जो संसार से परे हैं। उद्धव ने कहा, मुझे आपके समीप आने से, आपके दिव्य क्षेत्र से मेरे भीतर का अंधकार और मोह समाप्त हो गया। अब मुझे यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आपके समीप आने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे भगवान, आपने मुझ जैसे नायक और दीन को अपनी कृपा से ज्ञान का दीपक दिया है। अब मुझे आपके चरणों में पड़ी हुई धूल के अलावा कोई और शरण नहीं चाहिए। आपके चरणों में ही शरण लेने से मुझे शांति और सद्गति प्राप्त होगी। आपकी शक्तियों से मेरे भीतर की विकृतियां समाप्त हो गई हैं। आपने मुझे अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से उद्धार किया है। आप अपने भक्तों के लिए सदैव स्नेह और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भक्त ने भगवान से निवेदन किया है कि वह उसे अपनी शरण में ले, ताकि वह हमेशा उनके चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखे। भगवान के चरणों में आसक्ति और भक्ति पापों से मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि वह बद्रिकाश्रम जाएं, जो भगवान का आश्रम है, और वहां जाकर स्नान करें, पवित्र जल से शरीर को शुद्ध करें। वहां भगवान के पवित्र चरणों का दर्शन करके पवित्रता प्राप्त करें। भगवान ने उद्धव से कहा कि वह वहां जाकर पवित्र जीवन जिए, सरलता और संतुष्टि के साथ। वह आहार के रूप में वन्य फल खाएंगे और बिना किसी भोग के संतुष्ट होंगे। भगवान ने बताया कि वह जो भी कार्य करें, वह विनम्रता और संयम से करेंगे। वे सच्चे ज्ञानी होंगे, जिन्होंने अपने मन, वचन और क्रिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा होगा। वे बिना किसी द्वंद्व के शांति से जीवन जीते हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव को उन्हें और उनके धर्म का अनुसरण करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। फिर वह इस दुनिया से परे 3 प्रकार की गति प्राप्त करेंगे, जो उन्हें अंततः परमधाम की ओर ले जाएंगी। श्री सुखदेव जी ने बताया कि उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को आदेश प्राप्त करने के बाद उनके चरणों के चारों ओर घूमते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रदक्षिणा की। फिर वह भगवान के चरणों को सिर पर रखकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनका सम्मान करते हुए प्रणाम किया और बार बार उनकी आराधना की। उद्धव भगवान से अत्यधिक स्नेह के कारण अलग नहीं हो पा रहे थे और वह दुखी थे। वे भगवान की चरण पादुका को सिर पर धारण करते हुए बार बार उनकी पूजा करते हुए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उद्धव ने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों को निवास कराते हुए
भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए विशाल वेश वाली और भगवान की कृपा से परिपूर्ण अवस्था में हरि के मार्ग का अनुसरण किया। जो व्यक्ति इस ज्ञान के अमृत को, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा से प्राप्त हुआ है, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता और आत्मसात करता है, वह जगत से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान भगवान के योगेश्वर चरणों की उपासना से प्राप्त होता है और इसे स्वीकारने वाला व्यक्ति अनंत आनंद और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस सर्वोत्तम ज्ञान को, जो वेदों का सार है, सुनता और समझता है, वह अपने भय को नष्ट कर देता है। वह ज्ञान और विज्ञान के सार को जानकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में समर्पित हो जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है।